cross-cultural psychology, we have been discussing popular culture. हमने ये डिस्कस किया कि पॉपुलर कल्चर किसको कहते हैं और उसके बारे में एक एक्सपर्ट की व्यूज़ और राय भी सुनी। अब एक और क्वेश्चन है कि पॉपुलर कल्चर प्रिजर्व किस तरह होता है। पॉपुलर कल्चर प्रिजर्व, देखें कंटिन्यूएशन की बात है अगर, तो जो कल्चर आपका पॉपुलर कल्चर है जो हर तरफ फैला हुआ है, आपकी ज़बान है, लिबास है, खाना पीना है, म्यूज़िक है, आर्ट है, डिज़ाइन है कपड़ों का, आर्ट के ऑब्जेक्ट्स हैं, बिल्डिंग के डिज़ाइन हैं, जो आपके इर्द गिर्द ज़ाहिर करते हैं उस कल्चर को जो मेजॉरिटी लोग कर रहे हैं इस्तेमाल या शो कर रहे हैं। तो इसमें एक अहम सवाल ये है कि कल्चर के कौन से एस्पेक्ट्स हैं जो कंटिन्यू करते हैं और कौन से हैं जो कि चेंज होते हैं, कौन से उस शक्ल में ही हैं, कौन से हैं जिनकी शक्ल बदली है और कौन से हैं जिनकी असल रूह कायम है लेकिन उसको करने का तरीका बदल गया। इसकी एग्जांपल रस्मों के हिसाब से देख लें। कुछ चीज़ें हमारी शादी की रस्मों में नहीं होती थी, लेकिन क्योंकि कल्चरल इंटरेक्शंस होते हैं, फैमिलीज़ मुख्तलिफ चीज़ें चेंज करती रहती हैं, तो मेहंदी का एक एलेबरेट कल्चर बन गया, फिर मेहंदी से पहले कुछ ढोलकियों का बन गया, फिर कोविड में शादी की रस्मों में कमी आ गई, फिर उसके बाद फिर वही कल्चर वापस आया, कुछ रस्में शामिल हो गई। जैसे अगर एक शादी किसी वाइट कल्चर में अमेरिका या किसी शहर में हो रही हो, तो जो अमेरिकन फैमिली है उसमें दुल्हन को उसका बाप अपने बाजू पे लेकर और चर्च में वॉक इन करते हैं। आपने बहुत मूवीज़ में देखा होगा। हमारे यहाँ दुल्हन को बच्चियाँ लेकर आती हैं और स्टेज पर बिठाती हैं। बहुत पहले ये होता था कि दुल्हन लड़कियों ही में रहती थी और दूल्हा मर्दों ही में रहता था। जब से स्टेज और इवेंट हॉल शुरू हुए तो उसमें दुल्हन को उसकी फैमिली में से कोई लेके आता है, लेकिन अब कुछ शादियों में नज़र आता है कि भाई लेकर आ रहे हैं। सो फिर उसके ऊपर कोई चीज़ तानी हुई है, फिर कोई उसके आगे डांस कर रहा है और उसमें कोई लाइटें या चीज़ें फेंकी जा रही हैं या आतिशबाजी छोड़ी जा रही है। इन रस्मों में चीज़ें ऐड होती गई, तो अब अगर कोई उसको देखता है तो वो ये कहता है कि भाई इनका पॉपुलर कल्चर ये है कि इन मौक़ों पे ये रस्म होती है। क्या प्रैक्टिसेस हैं, जैसे बच्चों को स्टोरी सुनाने की एक प्रैक्टिस है, तो ये जो तस्वीर है, कहानियाँ घरों में माएँ, नानियाँ, दादियाँ बड़े घर के सुनाते थे। अब बाकायदा स्टोरी टेलिंग इवनिंग होती है और ये हमारे यहाँ नहीं, इंग्लैंड में और कल्चर्स में, अमेरिका में, जापान में स्टोरी टेलिंग बाकायदा एक सोसाइटी की प्रैक्टिस के तौर पे घर से बाहर आ गई है। बुक शॉप्स पे स्टोरी टेलिंग है, जैसे लाहौर में एक दो जो बड़ी बुक शॉप्स हैं उनमें 2-3 ख़वातीन हैं, वो बड़ी अच्छी स्टोरी टेलिंग की शाम करती हैं जिसमें बच्चे आते हैं, बैठते हैं, कहानी सुनते हैं। हमें याद है जब हम छोटे थे तो स्कूल में भी कहानी की किताब सुनाई जाती थी। जब पढ़ने के मूड ख़त्म हो जाता था तो हमें दरख्त के नीचे लॉन में बैठ के बुढ़िया और उसका मटका एक कहानी थी, मुझे याद है, बहादुर शेर एक कहानी थी, तो हमारी टीचर किताब में से सुनाती थी। माँ बाप घर में सुनाते थे सोने से पहले। अब स्टोरी टेलिंग इवनिंग्स या स्टोरी टेलिंग ग्रुप जो है वो ब्रिटिश काउंसिल भी करती है, प्राइवेटली भी लोग करते हैं। तो कहानी का जो कल्चरल प्रैक्टिस है वो चल रही है, लेकिन उसको उसका तरीका बदल गया। तो ये एक आपने देखा कि एक प्रैक्टिस है लेकिन उसका तरीका बदला है। कौन सी चीज़ें रह जाती हैं और कौन सी बदल जाती हैं, ये तस्वीर ये नौरोज़ की है। नौरोज़ एक त्यौहार है जो एक पुराने मज़ाहिब से चला हुआ है, ईरान में है, ईरान टर्की में अभी भी मनाया जाता है और भी जहाँ-जहाँ पारसी हैं वहाँ मनाया जाता है, लेकिन इट्स टिपिकली वेरी पर्शियन। तो इसमें किसी ख़ास लफ्ज़ से शुरू होने वाली चीज़ें जो हैं वो होंगी, सेब होगा और सिरका होगा या इस तरह, और इन सब को सजाया गया और ये नौरोज़ लम्स में मनाया जा रहा था। तो वहाँ पे एक पर्शियन सोसाइटी है। अब इसका मतलब है कि ओवर द ईयर्स कुछ रस्में कायम हैं और उसके अंदर जो चीज़ें इस्तेमाल होती हैं उनकी जो सिग्निफिकेंस है वो भी कायम है। जैसे ईद कुर्बान पे आपने कुर्बानी करनी है, गोश्त लोगों को भेजना है, तब्दीली क्या आई कोविड में या लोगों की ज़िंदगियाँ बिज़ी होने के बाद के बकरा घर लाके, कसाई घर लाके, उसको कटवा के, उसको तक़सीम करके, उसकी कलेजी तल के, रोज़ा खोल के और उसको फिर लोगों के घर भेजने
की रस्म में बहुत तब्दीली आई है। पैकेट्स आ गए किसी इदारे से, कोई बहुत से कसाई हैं, बहुत से मीट प्रोड्यूसर्स हैं जो ऑफ़र करते हैं कि जी कुर्बानी ले लें और इस तरह। खालें तब भी खैरात की जाती थी, अब बरसों से कल्चर है, खालें कैंसर हॉस्पिटल को लोग देते हैं या जो स्टॉल लगे होते हैं वहाँ भेज देते हैं। इसी तरह सिरी पाए जला के पकाए जाते थे, तो रस्म मौजूद है, वो क्योंकि वो एक रिलीजियस सेलिब्रेशन है, लेकिन उसके साथ कुछ चीज़ें ऐड हुई हैं, उसको करने का तरीका बदला है। करने के तरीके चीज़ें ज़िंदगी में और करने के तरीके डेथ पे। मौत भी ज़िंदगी ही का एक नाम है। मौत को समझे हैं गाफिल इख्तिताम ज़िंदगी, ये है शाम ज़िंदगी, सुबह दवाम ज़िंदगी। मौत एक मांदगी का वक़्फ़ा है, यानी आगे चलेंगे दम लेकर। हमने मौत की रस्मों के बारे में और उसके कल्चर के बारे में काफ़ी बात कर चुके हैं पिछले मॉड्यूल्स में। यहाँ पे आपको नज़र आ रहा है कि फूल डाले जा रहे हैं और उसमें जाने वाले की एक खातून रिश्तेदार भी और एक उसका मर्द दोस्त भी, दोनों इकट्ठे हुए हैं इसके किनारे। बहुत पहले नमाज़ जनाज़ा में मुसलमान ख़वातीन शामिल नहीं होती थीं, लेकिन मैंने टर्किश ड्रामे में देखा कि वो कब्र पे भी जाती हैं जनाज़े के साथ और वहाँ नमाज़ जनाज़ा में भी खड़ी होती हैं। हमारे इल्म में नहीं था कि वहाँ 12वीं सदी में ये होता था, लेकिन अब ये पाकिस्तान में भी होता है। जाके मग़फ़िरत की दुआ करना, उनको याद करना, उनके लिए सदका खैरात करना और वहाँ फूल डालना, ये कंटिन्यूड है। आप जुमेरात जुमे को लाहौर के किसी कब्रिस्तान में जाएँ, वो अगरबत्तियों और गुलाब के फूलों की खुशबू से महक रहा होता है। छोटे-छोटे बच्चे भी जानते हैं कि हमने पानी छिड़कना है, दुआ करनी है और फूल डालने हैं। ये एक रिवाज है, इसके पीछे क्या सिग्निफिकेंस है, ये कंटिन्यू हो रहा है, आज नहीं, सदियों से कंटिन्यूड है, इसके पीछे हमारा बिलीफ है। लेकिन क्योंकि बात हम कर रहे थे कि पॉपुलर कल्चर की जो फॉर्म्स कायम रहती हैं वो क्या हैं, इसके बारे में भी हम एक छोटी सी वीडियो में डॉक्टर नजमा से ये सुनना चाहेंगे कि जब वो दूसरे कल्चर में गई और वहाँ पे रहीं और पढ़ती रहीं और काम करती रहीं, तो अपने कल्चर की क्या निशानी उनके साथ रही और वो अपने कल्चर को किस तरह साथ लिए भी रहते हैं और वहाँ जो ज़रूरी है वो भी करते हैं, जैसे सर्दी में गर्म लिबास पहनना। इसके बारे में हम उनसे सुनेंगे और इस तरह कल्चर को प्रिजर्व कैसे किया जाता है उसकी एक लाइव मिसाल जो है ज़िंदगी से वो आप तक पहुंचाएंगे। मैं डॉक्टर नजमा से ये पूछना चाहूँगी कि जब हमारा इनकाउंटर किसी और कल्चर से होता है या किसी और कल्चर का हमसे इनकाउंटर होता है, तो हमें सबसे पहले क्या चीज़ नज़र आती है? क्या वो पॉपुलर कल्चर है? थैंक यू वेरी मच। ये सवाल बहुत अच्छा है। अगर आपको याद होगा सोशल साइकोलॉजी में और सोशियोलॉजी में एक कॉन्सेप्ट है मार्जिनल मैन का। वो मार्जिनल मैन, आप जब भी किसी कल्चर को एंटर करते हो तो आप यू आर द मार्जिनल मैन और मार्जिनल पर्सन। तो कल्चर को उस आउटसाइड की जो पेरिफेरी है वहाँ से आप ऑब्जेक्टिवली देख रहे होते हो। बिल्कुल सही। बहुत सारी चीज़ें एकदम से आपको नज़र आती हैं विच आर डिफरेंट, और खाना जब तक खाएंगे नहीं तब तक नहीं पता चलेगा, लेकिन विजिबल जो चीज़ है, लिबास है, ज़ुबान है जो सुनाई दे रही है, जो विजिबल फीचर्स हैं, और ये सारी चीज़ें एकदम आपको नज़र आता है दिस इज़ डिफरेंट। और वो विजिबल देखिए, आई थिंक जो ऑडिबल और विजुअल क्यूज है ना, वो सबसे पहले आपको हिट करती हैं, बिल्कुल ठीक। बाकी आपको बाद में नजर आता है। तो ऑडिबल में लैंग्वेज आ जाएगी, ऑडिबल में म्यूजिक आ जाएगा, ऑडिबल में बहुत सारी जो नजर आती है, विजिबल में लिबास, विजिबल में अपीयरेंस है, विजिबल बहुत सारी आपकी ये क्यूज हैं जो आप फॉरन पिक करते हो। बिल्कुल। एंड द मोर, जिसको हम कहते हैं ना डिफरेंट दे आर, द स्ट्राइकिंग इट इज कि यू पिक अप एंड यू से ओह दिस इज सो डिफरेंट फ्रॉम माय कंट्री। तो एक तो ये चीज़ है। दूसरी बात इंटरेस्टिंग ये है कि हर कल्चर के अंदर आपके बहुत सारे कल्चर होते हैं। हम अगर डिवाइड करने लगे पाकिस्तान को देखिए तो आपके सब कल्चर्स भी हैं, आपके फोक कल्चर्स भी हैं, आपके पाकिस्तान का कोई आके देखे और सुबह सराइकी में चला जाए, वो क्या सारा पाकिस्तान ऐसा है? या गिलगित बल्तिस्तान में चले जाए, वो सारा पाकिस्तान ऐसा है? नहीं, वो डिफरेंट सब कल्चर्स हैं। तो डीपर लेयर्स को अंडरस्टैंड करने के लिए आप उन सब कल्चर्स को देख सकते हो। तो कल्चर्स
divide it into subcultures, and then the most obvious is the popular culture. पॉपुलर कल्चर कहाँ नज़र आता है? आपको फ़िल्म में नज़र आता है, आपको टेलीविज़न में नज़र आता है, आपको म्यूज़िक में नज़र आता है, आपको सिंबल्स में नज़र आता है। The interesting part is that when you're talking about culture, there's still a continuum of similarities. और हम साइन लैंग्वेज से मुझे याद पड़ता है कि एक दफ़ा चाइना गई हूँ तो वो अंडे मैंने देखे, तो मैंने सोचा ये ख़रीदे जा सकते हैं, पर ये कैसे पूछूं कि ये मुर्गी के अंडे हैं या किसी और के। तो वहाँ खड़े होकर दुकान में चाइनीज़ उनको नहीं उर्दू उनको नहीं आती, अंग्रेज़ी उनको नहीं आती, चाइनीज़ तो आती थी, मुझे साइन लैंग्वेज आती थी। तो मैंने खड़े होकर मुर्गी की तरह अजान दी, बांग दी मुर्गे की, और मैंने पर पढ़ाई ये उसके अंडे। उसने कहा हाँ ये उसके अंडे। सो साइन लैंग्वेज कैन वर्क एंड कल्चर्स अक्रॉस कल्चर्स। आहिस्ता आहिस्ता फिर आप जब असिमिलेट हो जाते हो, आप कहते हैं अच्छा ये मुझे बाहर से जो गोरे आते हैं, कहते हैं अच्छा पाकिस्तान तो ऐसा नहीं था जिस तरह हमने सुना है, जिस तरह हमने टीवी में देखा है। इन समरी दिस इज व्हाट आई वुड लाइक टू ऐड टू दिस। मेरा इससे जो एक और सवाल उभरता है, वक्त के साथ सब बहुत सी चीज़ों में चेंज आती है, इकोनॉमी में, कल्चर में, सोसाइटी के स्ट्रक्चर डेवलपमेंट में। तो क्या पॉपुलर कल्चर जो कि मैनिफेस्ट जो सामने नज़र आता है, जिन चीज़ों का आपने हवाला दिया, उसमें लिबास भी है, लैंग्वेज भी है, राइट राइट मीडिया हाँ या फिल्म या गाने, उसका जो शक्लें चल रही होती हैं, तो क्या पॉपुलर कल्चर बदलता है? पॉपुलर कल्चर जो है वो स्टैग्नेट नहीं हो सकता, वो बहुत ही वेरिएबल होगा, उसके अंदर इन्फ्लुएंसेस आएंगी हर तरह की। अब अगर आप फिल्म को ले लें, फिल्म का मीडिया अगर आप इन्फ्लुएंसेस, और बल्कि वो कल्चर को आगे पॉपुलर कल्चर डिटरमिन भी करता है। फिल्म का 1947 का पार्टीशन ले लें, उस वक्त जो फिल्में बनी पाकिस्तान में, वो उस वक्त को रिफ्लेक्ट करती थी, जो कॉन्सेप्ट थे और जो तकलीफ थी और जिन तकलीफ़ों से लोग गुजरे थे, और जो उस वक्त का माइंड सेट था। उसके बाद आप आते हो तो 60s में आप देखना शुरू करते हो कई फिल्में जो बहुत पॉपुलर हुई। हिट म्यूजिक, अरमान। अरमान में हीरोइन जो थी ज़ेबा, एक तो खूबसूरत थी, लेकिन उसके साथ वो डिम्यूर और बड़ी ईस्टर्न टाइप खातून थी, मशरकी खातून। मशरकी खातून। तो वो सिंबलाइज करने के लिए और उसको पॉपुलराइज करने के लिए उसको वो हीरोइन बनाया गया, और हीरो को उसको ही चोज हर ओवर। तो ये एक इतनी इंटरेस्टिंग बात है बिकॉज दैट बिकेम पॉपुलर, और अब तक लोग नाम लेते हैं उस फिल्म का और उसके। इसी तरह से फिर आप आते हो 70s और 80s में, चूंकि एक कल्चर, एक पॉलिटिकल चेंज आ चुका था, तो गंडासा कल्चर, और फिल्मों में आप देखते हो वो वायलेंस, और ऐसी वो जिसको मौला जट बड़ी नामी ग्रामी फिल्म थी, और ड्रामों में भी इसी तरह वारिस 1970s 80s का जो बड़ा नोन फ्यूडल। हाँ। तो इस तरह की वो पॉपुलर कल्चर, अब कहते हैं ना कि जब वो वारिस चलता था तो लाहौर की सड़कें सुनसान हो जाती थी। बेशक। तो पॉपुलर कल्चर ने वो इम्बाइब किया और ट्रांसफॉर्म किया, और इसी तरह खातून का जो विमेन रोल है वो भी चेंज होता रहा एज फिल्म एज टीवी प्रोग्रेस्ड। फिर इंटरेस्टिंगली अगर आप 2000 अब के एरा में आए, तो अब हमारा जो पॉपुलर कल्चर है वो बहुत बहुत ज़्यादा उसको उसने इम्बाइब किया है ग्लोबल इफेक्ट, सही। ग्लोबलाइजेशन। चाहे कपड़े हैं, चाहे फिल्में हैं, चाहे खाना पीना है, मैकडोनल्ड का एम आपको हर जगह नजर आ जाता है। वो हमारा पॉपुलर कल्चर बन गया, फास्ट फूड। So what you see is the change that has taken place, and popular culture never, ये थोड़ी देर के लिए पॉपुलर था, फिर कोई और चीज़ आ जाएगी, कोई और वेव आएगा। कोई चाहे म्यूजिक ले लो, और वो के हिप हॉप, अब पंजाबी में भी हिप हॉप होता है, रैप होता है। बिल्कुल। तो वो एक इन्फ्लुएंस जो है हर तरह पॉपुलर कल्चर को अडॉप्ट करता जाता है पॉपुलर, एंड देन इट बिकम्स इम्पोर्टेंट फॉर द अ सर्टेन एज ग्रुप, हाँ, बिल्कुल। और फिर बिल्कुल। उससे फिर वो आगे, लेकिन देन इट चेंजेस।
ग्रेजुअली, बट इट चेंजेस। तो पॉपुलर कल्चर चेंज करता है, फोक कल्चर सदियों से एक जैसा रहेगा, वो नहीं चेंज होगा, बहुत रेयर है। तो फोक कल्चर के पीछे कोई डीपर जी इंड्योरिंग मुस्तकिल जी रहने वाली बातें होती जी हैं, जी जी जैसे वैल्यूज हो गई, हाँ, बरादरी हो गई, ब्रदरहुड हो एब्सोल्यूट गया, एब्सोल्युटली, इंसानियत की खिदमत हो गई, बहुत सारी चीजें, बहुत सी और चीजें, रिलीजियस वैल्यूज भी हैं, वेल रिलीजियस वैल्यूज भी, बहुत सारी बिल्कुल। चीजें हैं। और इसमें हमारे लिए खास तौर पे सब कॉन्टिनेंट में, अफ्रीका में मैंने एक दफा सुना था, वो सेजिस की बात करते थे। तो हमारे यहाँ सूफी कल्चर है, तो मोस्ट ऑफ द फोक कल्चर is if you trace it, it can be through the Sufis, because उन्होंने जो कल्चरल अपने लोगों में रह के, बीच में कहीं महल नहीं बनाए, लोगों में रह के उन्होंने उनको समझ के उनको समझाने के लिए जो सूफिक म्यूजिक। और जो बात उन्होंने कही, चाहे वो आपे रांझा होई कह रहे हो हाँ या चिट्टी चादर, बिल्कुल लाछड़ कुड़िए, अब वो आम जबान में और आम लोगों के लिए उसमें एक मेटाफर है, तो उसको गली गली खेतों में लोगों ने याद बिल्कुल किया हुआ है, वो बिल्कुल। गाते थे। लेकिन इंटरेस्टिंग बात यह है कि अब हमारे पॉपुलर कल्चर ने किस तरह से इस सूफिक कल्चर को पॉपुलराइज किया। वो आपकी बड़ी-बड़ी जो कोक स्टूडियोज़ टाइप, बेशक हम इनका नाम ना लें, बड़ी-बड़ी कॉर्पोरेशंस हैं, जिन्होंने इसको दे यूज्ड म्यूज़िक, बट देन दे कॉन्टैक्टेड इट एंड टच्ड इट विद द सूफिक ट्रेडिशंस। जो ऑलरेडी लोगों में हाँ, सो उनके अंदर कनेक्ट बसी करने के हुई लिए, थी, कनेक्ट करने बिल्कुल के लिए, बिल्कुल। our music and your music and their हाँ music. So it हाँ, just became a very nice triangular form and created something new, which was popular. The Sufic music became popular with the youth, which otherwise would not have. एग्जैक्टली। और वो सिर्फ हमारे मुल्क में नहीं, आपको वो फ्यूजन में वेस्टर्न में भी नजर आता है कि अमेरिका में या इंग्लैंड में कोई बैंड्स हैं, तो वो हमारा कोई सूफियाना कलाम उठाते हैं, हाँ, उसको अपनी म्यूजिक के साथ साथ लगाते, बिल्कुल लगाते बिल्कुल हैं, बिल्कुल और वो बिल्कुल। वहाँ और यहाँ लोग उस नुसरत पे फतेह उतना अली ही खान को देख लें, एक बड़ी एग्जांपल he है, was, बिल्कुल। हाँ, he वो was, सर धुन रहे होते जी हैं लोग, बिल्कुल बिल्कुल, और अगर उनसे पूछें तो वो कहते हैं इसमें कोई अपील है, कोई हाँ, चीज है, कोई कव्वाली, मैजिक है, कवाली हमारी। तो इसका मतलब है कल्चर के म्यूजिक ने ट्रांजिशन ऐसा की, ही, यहाँ भी वो ये मिले। बिल्कुल बिल्कुल। हम हमारी जनरेशन है, हम उसके बाद एक और जनरेशन है, फिर एक यूथ अब जो यूनिवर्सिटीज में है, हम पॉपुलर कल्चर का मुकाबला कर सकते हैं? क्योंकि हम कई दफा ये कह रहे होते हैं कि हमारे वक्त में ये चीज ऐसे नहीं थी। ऐसे नहीं थी, लेकिन नहीं, मुकाबला नहीं कर सकते, बिकॉज ये उस सुनामी की तरह है जो आती है और आप बह जाते हो उसके साथ, और यूथ जो वनरेबल होता है ना, उसने तो जाना होता है। हाउएवर, जो सबसे इंटरेस्टिंग बात ये है कि हमारी अभी भी जो कल्चरल वैल्यूज हैं वो इतनी स्ट्रांग है, अगर वो ना रहेंगी तो देन वी विल बी स्वेप्ट अप। जैसे वेस्ट में हुआ, हमारा अभी लिबास अभी भी शलवार कमीज, अभी भी हमारे जो सिंध के चोलिस्तान के लोग घाघरे पहनते हैं, अभी भी पठान पख्तून वो अपनी पगड़ी पहनते, अपने चोले पहनते, वगैरह वगैरह। तो अभी है वो टाइज टू द कल्चर, द वेदर इट इज nomadic culture, whether it is the village culture, whether it is the folk, it is still there, और हम very well embedded into that. बिल्कुल ठीक। We can reach out, but we are still embedded in the very strong roots of it.